हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कि आयकर और बीमा प्रीमियम से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उनकी जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पिछली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ सौदे दिए हुए हैं जो कि मेनली आयकर और बीमा प्रीमियम से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनके बारे में इनके लिए हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज़ करनी है। तो इससे पहले कि हम लोग इनके लिए जर्नल एंट्रीज़ करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें समझ लेने चाहिए ताकि हम लोग जो इनकी जर्नल एंट्री है वो आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने जो है जर्नल एंट्रीज़ को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आयकर की, यानी कि इनकम टैक्स की। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है, जो हमारे इनकम पर टैक्स लगता है जिसे हम लोग सरकार को पेमेंट करते हैं वो होता है इनकम टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या ध्यान देना है कि अगर जब एकांकी व्यापार है, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति अपना व्यापार चला रहा है, उस कंडीशन में जो इनकम टैक्स होता है वो उसका निजी व्यय माना जाता है। ठीक है, यानी कि अपना खुद का खर्चा। जैसे मेरी दुकान है, ठीक है, अगर मेरी कोई शॉप है और शॉप से मुझे जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है, तो वो इनकम मुझे ही सिर्फ हो रही है और टैक्स हमें ही पे करना है, तो वो हमसे रिलेटेड हो गया, यानी कि वो एक व्यक्तिगत खर्चा हो गया। तो क्योंकि वो एक व्यक्तिगत व्यय हो गया, तो इस कंडीशन में एकाकी व्यापार की दशा में उसे निजी व्यय, इनकम टैक्स को निजी व्यय माना जाता है। और उस कंडीशन में एंट्री जो होती है वो होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मतलब कि अगर कैश से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश होगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर एकाकी व्यापार है, कोई एक व्यक्ति का व्यापार है और उस कंडीशन में आयकर का भुगतान हो रहा है, तो आप जनरल एंट्री क्या सोच के करेंगे कि ये उस व्यापारी का निजी खर्च है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होगा। दूसरी ओर अगर यही इनकम टैक्स साझेदारी फर्म या फिर कंपनी द्वारा दिया जाता है, साझेदारी फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके कोई बिज़नेस करते हैं, और कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिल करके बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कई लोग मिले होते हैं और उस कंडीशन में जो इनकम होती है वो हर एक व्यक्ति की अलग होती है और हर एक व्यक्ति इनकम टैक्स वहाँ पे पे नहीं करता है। वहाँ पे जो फर्म का इनकम होता है उस पे टैक्स दिया जाता है। इस वजह से साझेदारी फर्म या कंपनी की दशा में जो इनकम टैक्स है वो उसको बिजनेस का खर्चा माना जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में उसे बिजनेस का खर्च माना जाएगा और इस वजह से उस टाइम एंट्री क्या होगी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे इनकम टैक्स के लिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जर्नल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति, एक व्यापारी की बुक में कर रहे हैं तो उसे आहरण यानी कि निजी व्यय मान करके एंट्री होगी, और अगर साझेदारी फर्म या कंपनी की बुक में कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उसको बिजनेस का खर्च मान करके एंट्री करेंगे। अब आती है बात जीवन बीमा प्रीमियम की, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उस कंडीशन में क्या होता है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अगर वो स्वामी का है, यानी कि जो व्यवसाय का स्वामी है, जो बिजनेसमैन है, अगर उसने अपने लिए जीवन बीमा प्रीमियम कराया है और वो उस जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो है उस स्वामी का निजी व्यय माना जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी शॉप है और मैं अपने शॉप से इनकम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी शॉप जो हम हैं तो हम अपने लिए जीवन बीमा का कोई पॉलिसी लिए हैं जिसका हमें जो है वो भुगतान उसके प्रीमियम का करना रहता है। तो जो हमने पॉलिसी ली वो तो मेरा निजी खर्च हुआ ना, वो बिज़नेस का खर्च तो हुआ नहीं। तो इस वजह से उसकी एंट्री जो है वो निजी व्यय मान करके की जाती है और एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वहीं दूसरी ओर अगर ये जो जीवन बीमा पॉलिसी है वो कर्मचारियों के लिए ली गई है, यानी कि जो व्यापारी है उसके अंडर में अगर कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं और उसने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ली हुई है जिसका भुगतान भी वो खुद ही करता है, तो वो जो भुगतान है वो अपने बिजनेस के पैसे से ही कर रहा है, तो इसलिए वो बिज़नेस का खर्च माना जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस सॉरी हमने LIC लिख दिया है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या
बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर खुद के लिए जीवन बीमा प्रीमियम लिया है स्वामी ने तो आहरण माना जाएगा यानी कि निजी व्यय। अगर कर्मचारी के लिए लिया है तो वो बिजनेस का खर्च माना जाएगा। फिर है लास्ट है अग्नि बीमा प्रीमियम, यानी कि जो फायर इंश्योरेंस होता है उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। देखिए, जो फायर इंश्योरेंस होता है ये मेनली जो व्यवसाय का सामान होता है, जो व्यवसाय का माल यानी कि गुड्स होता है उसके लिए लिया जाता है। ठीक है, कि अगर कभी हमारा व्यवसाय में आग लग गई और हमारा सामान ख़राब हो गया तो उस कंडीशन में हमें कुछ भरपाई हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोग फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका हमें टाइम टू टाइम क्या होता है, प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। तो जब हम लोग प्रीमियम पेमेंट करेंगे, जब हम लोग फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे तो वहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये तो बिज़नेस का ही खर्च हो गया। बिज़नेस ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए कुछ इंश्योरेंस कराया है तो उसके लिए वो अगर वो प्रीमियम का पेड कर रहा है तो वो बिज़नेस का खर्च हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर अगर बाई चांस अग्नि से माल नष्ट हो गया, यानी कि आग लग गई व्यवसाय में और कुछ सामान खराब हो गया, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है, उस कंडीशन में एंट्री होगी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। देखिए, अग्नि से माल नष्ट हो रहा है यानी कि हमें हानि हो रही है, तो जो भी हानि होती है वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या होती है, डेबिट होती है। तो लॉस बाई फायर अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि माल नष्ट हो रहा है यानी कि सामान हमारा ख़त्म हो रहा है, तो सामान एक तरीके से व्यवसाय में से कम हो रहा है, यानी और सामान यानी कि जो माल होती है वो व्यवसाय की संपत्ति होती है और संपत्ति व्यवसाय में से कम हो रही है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए बाहर जा रही है। तो बाहर जाने वाली संपत्ति क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि हम लोग जो है वो जो हमारा सामान होता है उसके लिए हम लोग गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम लोग या परचेस का यूज़ करते हैं और सेल का यूज़ करते हैं, दो शब्दों का यूज़ करते हैं। तो जो माल नष्ट हुआ है वो ख़रीदा हुआ होगा ना कहीं से, तो इस वजह से यहाँ पर परचेस शब्द का यूज़ करेंगे कि ख़रीदा हुआ माल जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए परचेस शब्द को यहाँ पे दिखाएंगे। तो कभी भी अग्नि से माल नष्ट होता है तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फिर जब माल नष्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने फायर इंश्योरेंस कराया है तो हम बीमा कंपनी पर दावा करेंगे कि हमारा माल इतने का नष्ट हुआ है, आप हमें इसकी भरपाई करिए। तो जब हम लोग बीमा कंपनी पे दावा करेंगे और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया तब, तो उस टाइम में एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, जब दावा स्वीकार हो जाएगा तो। और क्योंकि अब उसने दावा स्वीकार कर लिया है तो अब वो जो है वो भरपाई भी करेगी, वो हमें पैसा देगी जो भी हमारा माल ख़राब हुआ उसके लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया। ठीक है, तो जब भी अग्नि बीमा प्रीमियम से रिलेटेड या फिर सामान नष्ट होने से कोई भी जो है ऐसा सौदा होता है, ऐसा कंडीशन आता है, तो उस टाइम पे हम लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी ये कुछ एंट्रीज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जानना जरूरी था। अब इनके आधार पे हम लोग अपनी जो है वो जनरल एंट्रीज को भी देख लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर बोला है कि राम की पुस्तकों में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले 2024 7 अप्रैल को क्या हुआ है, आयकर का भुगतान हुआ है 2000 रुपये। अब यहाँ पर आपको ध्यान के देना है कि हमें किसके लिए आयकर का भुगतान करना है, तो यहाँ पर राम के लिए करना है। और राम क्या है, ये एक एकाकी व्यापारी यानी कि एक व्यक्ति जो है वो व्यापार चला रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, आयकर को व्यवसाय का निजी व्यय माना जाता है और इसलिए एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री होती है, जो कि हमने आपको अभी पीछे बताया है। और अमाउंट दिखा देंगे 2000 रुपये। यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर देंगे कि बिंग इनकम टैक्स पेड। ठीक है, उसके बाद 9 तारीख को क्या हुआ है, जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया गया है 500 रुपये। अब इस कंडीशन में भी कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है कि स्वामी ने अपने लिए चुकाया है या कर्मचारी के लिए, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि स्वामी ने अपने लिए जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया है। तो जब स्वामी अपना जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है तो वो जीवन बीमा प्रीमियम स्वामी का निजी व्यय माना जाता है और इस कंडीशन में भी एंट्री सेम होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 500 रुपये, बिंग LIC प्रीमियम पेड। ठीक, ये दिखा देंगे। फिर है
10 तारीख को कर्मचारियों के जीवन बीमा की 400 रुपये वार्षिकी चुकाई, यानी कि कर्मचारियों के लिए भी उसने जीवन बीमा कराया था जिसका प्रीमियम उसको 400 रुपये हर साल देना होता है, तो उसका उसने भुगतान किया 10 तारीख को। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे सिंपल सा एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारियों के जीवन बीमा का भुगतान ये बिजनेस का व्यय माना जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी LIC प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम कर देंगे LIC प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, 400 रुपये, बिंग LIC प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज़ पेड। ठीक, फिर अब 12 तारीख को कि 5,000 की लागत का माल आग से नष्ट हो गया, यानी कि व्यवसाय में आग लग गई और 5,000 का जो सामान था वो नष्ट हो गया आग लगने से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जैसा आपने पीछे देखा था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितने का सामान नष्ट हुआ, 5,000 का, और नरेशन देगा बिंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फिर अब 15 तारीख को बीमा कंपनी द्वारा केवल 4,500 के हानि का दावा स्वीकार हुआ, यानी कि सामान जो है वो 5,000 का ख़राब हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी पर जब दावा किया गया कि हमारा इतने का सामान ख़राब हुआ है, हमें पैसा आप दीजिए, तो बीमा कंपनी ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये के दावा को मानेंगे, 5,000 हम पूरा नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं, कम से कम उसने 4,500 तो दिया। तो उस कंडीशन में दावा स्वीकार होने की एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर अकाउंट, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी, कितना, 4,500 रुपये, ये दिखा देंगे। फिर 16 तारीख को बीमा कंपनी से दावे की राशि हमें प्राप्त हो गई। तो कितने का दावा उसने स्वीकार किया था, 4,500, तो हमें कितना मिला होगा, 4,500। तो 16 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, 4,500 रुपये हमें मिल गए हैं, बिंग क्लेम मनी रिसीव्ड। ठीक, हमें पैसा मिल गया हमारा। और लास्ट है 20 अप्रैल को कि 10,000 के माल का बीमा कराया गया, जिसके लिए 500 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान हुआ। 10,000 के माल का बीमा कराया गया था, जिसके लिए क्या हुआ है, 500 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान हुआ। तो कितने का बीमा कराया गया, हमें उसकी एंट्री यहाँ नहीं करनी है, हमें बस एंट्री करनी कि हमने कितना वार्षिक प्रीमियम का पेमेंट किया। तो 20 अप्रैल को हमने 500 रुपये का पेमेंट किया है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, कितना, 500 रुपये हमने चुकाया, तो बिंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम पेड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रीमियम चुकाने की बात की जाएगी तभी आप प्रीमियम चुकाने की एंट्री करेंगे, जब माल नष्ट होने की बात की जाएगी तभी आप माल नष्ट होने की एंट्री करेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाँ बीमा के लिए दावा किया गया और बीमा कंपनी ने पैसा दिया, तभी हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि माल नष्ट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग माल के नष्ट होने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं सिर्फ हमें उनकी एंट्री करनी है। अपने मन से ऐसा नहीं है कि हाँ माल नष्ट हुआ है तो दावा हुआ होगा तो दावा का पैसा मिला होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। जितने भी बीमा प्रीमियम आयकर से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होती है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कुछ अलग जनरल एंट्रीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।